राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 19,166 नए केस आए, जबकि कोरोना से 17 लोगों की मौत हो गई। भले ही दिल्ली में नए संक्रमितों की संख्या बीते दिनों से कम है, लेकिन राजधानी में कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 25% तक पहुंच गई है, जो 5 मई के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण दर है। यानी दिल्ली में टेस्ट करवाने वाला हर चौथा व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिल रहा है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में कमी आई है। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 33,470 नए केस मिले। इसके साथ प्रदेश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 31 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस बढ़कर 1,247 हो गए हैं। कोरोना से जुड़ी नई पाबंदियों के बीच मुंबई में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। बीते 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 13,648 नए मरीज मिले। इससे पहले रविवार को मुंबई में कोरोना के 19,000 से ज्यादा केस आए थे। मुंबई में एक दिन में कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई। वहीं पुणे में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केस आए और 2 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में कुछ कमी आई है। एक दिन में पश्चिम बंगाल में कोरोना के 19,286 नए केस आए। इससे पहले रविवार को पश्चिम बंगाल में कोरोना के 24,000 से ज्यादा केस आए थे। बंगाल में कोरोना के सबसे ज्यादा केस राजधानी कोलकाता में मिल रहे हैं, जहां 5,556 केस आए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 37% से ज्यादा हो गई है। गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,097 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 32,000 के पार पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 28 नए मामलों की पुष्टि हुई। अब प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस बढ़कर 264 हो गए हैं। पंजाब में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में पंजाब में कोरोना के 4,000 के करीब नए केस आए और 7 लोगों की मौत हुई। पंजाब में कोरोना के सबसे ज्यादा 806 केस लुधियाना में मिले। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 19.31% पर पहुंच गई है। हरियाणा में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। एक दिन में हरियाणा में कोरोना के 5,736 नए केस मिले, जबकि कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। जेपी नड्डा ने लिखा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया। मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। डॉक्टर्स की सलाह पर मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं, उनसे अनुरोध है कि आप जांच करवा लें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि हल्के लक्षणों के साथ मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। फिलहाल होम क्वारंटीन हूं। हाल ही में मेरे संपर्क में आए लोग खुद को आइसोलेट कर लें और कोरोना टेस्ट कराएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सीएम कार्यालय की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई। इस बीच बिहार में कोरोना संक्रमण के 4,737 नए केस आए। लगातार बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 20,000 से ज्यादा हो गए हैं। इस बीच कोरोना के खतरे को देखते हुए बिहार विधान परिषद को बंद कर दिया गया है। आज से 16 जनवरी तक यहां किसी भी समिति की बैठक नहीं होगी। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना के 11,698 केस आए हैं, जो रविवार को आए 12,000 नए मामलों से कुछ कम है। हालांकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 7.77% तक पहुंच गई है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा केस राजधानी बेंगलुरु में आ रहे हैं, जहां एक दिन में कोरोना के 9,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण बेहद तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में तमिलनाडु में कोरोना के 13,990 नए मामले सामने आए और 11 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा केस राजधानी चेन्नई में आ रहे हैं, जहां कोरोना के करीब 6100 नए मरीज मिले। केरल में सोमवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के 17 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही अब केरल में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 345 केस हो गए हैं। इस बीच केरल में समारोह में भीड़ जुटने पर रोक लगा दी गई है। अब समारोह में सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।
बढ़ते कोरोना संकट के बीच आंध्र प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। सोमवार को कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। आईएम अहमदाबाद के 60 छात्र छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि आईएम अहमदाबाद में 1 जनवरी से 9 जनवरी के बीच 805 लोगों के कोरोना टेस्ट कराए गए, जिनमें 60 पॉजिटिव आए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कहा है कि प्रदेश का चुनाव 80 बनाम 20% का हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने पंचायत आज तक कार्यक्रम में कहा कि ये चुनाव 80 बनाम 20% होगा। 10 मार्च को रिजल्ट आने दीजिए। एक तरफ बीजेपी होगी जो 3/4 सीटों के साथ सरकार बना रही होगी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, एसपी और बीएसपी जैसे दल होंगे जो 20% की लड़ाई के लिए माथापच्ची करेंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 325 से ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। चुनाव 80 बनाम 20 जाएगा और मैंने आपको पहले कहा कि चुनाव होंगे तो आप रिजल्ट दो, 10 मार्च को आने दीजिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो 3/4 से अधिक सीटों को पा करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही होगी, दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा ये सभी दल होंगे जो 20% की लड़ाई के लिए माथापच्ची करेंगे। पंचायत आज तक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा चुनाव जीत जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे, जबकि अभी से ही डबल इंजन टकरा रहे हैं। बीजेपी के लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार यूपी की जनता बीजेपी को राधे राधे कहने वाली है, यानी इनकी विदाई तय है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला। भारतीय जनता पार्टी का विकास का विज्ञापन झूठा था। ये झूठ के फूल को इस बार उत्तर प्रदेश की जनता सफाया करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान को यूपी की राजनीति में गेम चेंजर बताया है। आज तक से खास बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि हम चुनाव के असली मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि हम इन मुद्दों को लेकर आपके लिए क्या करना चाहते हैं, बेरोजगारी, महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं। हमें लगता है कि यूपी के चुनाव में पार्टी के इस प्रयास का असर दिखेगा। आज अगर हम लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का प्रोग्राम हमने इसकी घोषणा कर ली। ये जो है हमारा कैंपेन है, घर घर तक जा रहा है। कैसे जा रहा है? क्योंकि हमारी जमीन पे हमने जो संगठन बनाया वो उसको ले जा रहा है। एक डोर टू डोर कैंपेन है, सोशल मीडिया पे कैंपेन है, मैराथन्स हुई थी और संवाद हो रहे हैं, और ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारा संगठन अब एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा हुआ है। पंजाब दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली एक समिति करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी के गठन का निर्देश दिया है। इस कमेटी में डीजीपी चंडीगढ़, आईजी एनआईए, हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल, एडीएल, डीजीपी पंजाब सिक्योरिटी को भी इसमें शामिल। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने हादसे में शिकार एक बाइक सवार की मदद की। बाइक सवार युवक हादसे के बाद सड़क पर गिरा था। सीएम चन्नी ने काफिला रुकवाया और खुद गाड़ी से उतरकर जख्मी युवक के पास पहुंचे और हालचाल पूछा। सीएम चन्नी ने अपने काफिले की एम्बुलेंस से युवक को अस्पताल भेजा। महाराष्ट्र के अकोला में दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार संतुलन बिगाड़ने के बाद पेड़ से जा टकराई। टक्कर के बाद कार चकनाचूर हो चुकी थी। स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। पश्चिम बंगाल के हुबली में बाइक और ट्रक की टक्कर हो गई। बाइक सवार नियंत्रण खोते हुए ट्रक के पिछले हिस्से में जा धंसे। लोगों की मदद से पुलिस ने दोनों बाइक सवारों को ट्रक के नीचे से निकाला। हादसे में एक बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। सुल्ली डील मामले में गिरफ्तार आरोप ओंकारेश्वर ठाकुर से दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर अपलोड करने के लिए करीब 30 ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल किया गया। पुलिस के मुताबिक नीरज बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद ओंकारेश्वर ठाकुर ने अपने लैपटॉप से सारे सबूत मिटा दिए थे। ओंकारेश्वर ठाकुर और नीरज बिश्नोई के लैपटॉप और फोन को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है।
हिंसाग्रस्त कजाकिस्तान से रूस ने अपने 1400 नागरिकों को सुरक्षित निकाला। अलमाटी से विमान से रवाना होने का वीडियो भी किया जारी। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में हिंसा बढ़ने के बाद रूस ने हालात को काबू करने के लिए भेजी है अपनी सेना। देश में कैबिनेट समेत पीएम सौंप चुके हैं राष्ट्रपति को इस्तीफा। यूक्रेन को युद्ध के लिए धमकाने पर अमेरिका और रूस ने जिनीवा में की बैठक। रूस के विदेश मंत्री से अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने की मुलाकात। बाइडेन की यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर जताई प्रतिबद्धता को दोहराया। यूक्रेन सीमा पर कई बार सैन्य अभ्यास कर चुका है रूस। इजरायल के दो पूर्व प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और यहूद ओलमर्ट आमने सामने। तेल अवीव की अदालत में नेतन्याहू और ओलमर्ट की हुई पेशी। ओलमर्ट ने नेतन्याहू पर 2,70,000 अमेरिकी डॉलर का मानहानि का दावा ठोका है। वहीं नेतन्याहू ने ओलमर्ट पर सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए हैं। परमाणु समझौते पर इजरायली प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट की ईरान को दो टूक। कहा, ईरान से किसी भी तरह के परमाणु समझौता करने के लिए इजरायल बाध्य नहीं। जापान में स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर बढ़े कोरोना केस। ओकिनावा स्थित अमेरिकी सैन्य बेस में सबसे अधिक 1,500 से अधिक नए मामले। संक्रमण के चलते जापान की सरकार ने कड़े किए प्रतिबंध। पुर्तगाल, इटली और जर्मनी के बाद स्पेन ने भी लिया स्कूलों में छात्रों की वापसी का फैसला। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच स्कूलों में छात्रों को बुलाना खतरनाक। मैड्रिड में जांच के बाद दी जा रही छात्रों को स्कूल में एंट्री। स्पेन में कोरोना में मरने वालों की संख्या 90,000 के पार। चीन के तियानजिन में ओमिक्रॉन के सिर्फ 2 मामले पाए जाने पर पूरी आबादी यानी 1,40,00,000 लोगों की होगी कोरोना जांच। तियानजिन से बीजिंग जाने वाली सभी बसों और ट्रेनों को किया गया सस्पेंड। इलाके में आंशिक लॉकडाउन का भी हुआ ऐलान। तियानजिन में बच्चों समेत कुल 20 लोग हुए कोरोना से संक्रमित। ऑस्ट्रेलिया की अदालत में वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को मिली कानूनी जीत पर मेलबर्न में उनके चाहने वालों ने मनाया जमकर जश्न। यातायात प्रभावित होने पर पुलिस ने नोवाक जोकोविच के समर्थकों पर किया पेपर स्प्रे का इस्तेमाल। वैक्सीन पास न देने पर जोकोविच को भेजा गया था डिटेंशन सेंटर। ब्रिटेन में 2 फरवरी को महारानी एलिजाबेथ के सिंहासन पर बैठने के 7 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में वीकेंड पर तैयारियों के लिए छुट्टी। बकिंघम पैलेस ने दी जानकारी। इस वीकेंड पर महारानी के सम्मान में दिया जाएगा एक अतिरिक्त दिन का सार्वजनिक अवकाश। इस दौरान महारानी के महल में प्लैटिनम पुडिंग प्रतियोगिता का होगा आयोजन। साउथ कोरियन के जाने माने अभिनेता ओ योंग सू को मिला हॉलीवुड का प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ओ योंग सू को ये पुरस्कार नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज स्क्विड गेम्स के लिए मिला। ओ योंग सू देश के पहले एक्टर हैं जिन्होंने ये प्रतिष्ठित अवार्ड जीता है। गोल्डन ग्लोब का 79वां संस्करण लॉस एंजलिस के बेवर्ली हिल्टन होटल में किया गया आयोजित।